देश के अंदर पुरुषों का पुरुषार्थ खत्म हो गया। इन्हीं मानसिकता का जहर घोला जा रहा है और वो जहर घोलने का केंद्र मदरसा है। इन्हीं मदरसों के अंदर हम हिंदुओं से टैक्स के पैसों से तनख्वाह देकर हिंदुओं को मारने के लिए तनख्वाहें दी जा रही है और शिक्षाएं दी जा रही हैं और हिंदुओं को सेकुलर बनाया जा रहा है। भाईचारा भाईचारा, क्योंकि भाई मुल्ला ही तो भाई भाई बन के निभा रहा और बाकी तो हिंदू भाई बन के काटा जा रहा। 2 बच्चों की जो निर्मम हत्या हुई है ना, मैं इस पर सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि हिंदुओं, अगर आज भी आप लोगों की आंखें नहीं खुल रही हैं तो मुझे नहीं लगता कि देश के अंदर आप लोग ज्यादा दिन सुरक्षित हैं। हमारे भारत के ना हिंदू कहते हैं कि हम क्या करें, क्या इनको सबको मार दें? नहीं, हम इनको मार नहीं सकते हैं, लेकिन इनके लिए ना हम कुछ कार्य तो कर सकते हैं। कैसे कार्य? जैसे इनका बहिष्कार, सामाजिक रूप से इनका बायकॉट करना आवश्यक है। बदायूं की घटना जो साफ तौर पर शर्मसार भी करती है और उस शैतानों की हैवानियत को भी बताती है कि किस तरीके से 2 मासूमों की इस तरीके से दरिंदगी से हत्या कर दी जाती है। हालांकि एनकाउंटर तो हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल खड़े हुए कि कौन सी कट्टरपंथी सोच ने इस मानसिकता को जन्म दिया और उसके बाद वो 2 मासूमों की हत्या कर दी जाती है। ये घटनाएं से जहां बदायूं में आक्रोश देखने को मिल रहा है, वहीं सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर कब तक और कैसे ये तमाम चीजें जो हैं देश के भीतर चलती रहेंगी। आखिर इसके पीछे जो एक्शन लिया गया है वो एक्शन कहां तक सही है और क्या कुछ आज का हिंदुत्व मांग कर रहा है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ अमित जी, जिनसे हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। चूंकि आप हिंदू राष्ट्र नवनिर्माण सेना से हैं, अमित जी, किस तरीके से इन सारी चीजों को देख रहे हैं? क्या लग रहा है, किस सोच, किस मानसिकता का ये घटना थी? देखिए, घटना तो जो थी, ये उस मानसिकता को हम क्या नाम दे दें जिसे देश के अंदर वोट बैंक कहा जाता है, जिसके लिए हमारे देश के नेता लड़ रहे हैं, 24 की तैयारी करना चाह रहे हैं, और जिनके लिए नेता 24 की तैयारी कर रहे हैं ना, वो लोग गजवाए हिंदी की तैयारी कर रहे हैं हमारे भारत में। गजवाए हिंद? हाँ, बिल्कुल गजवाए हिंदी की तैयारी हो रही है। आप बोलिए ना, ये हमारे भाई सब जानते हैं, जो लोग लगातार कह रहे हैं हंस के लिया हमने हिंदुस्तान, लड़के लेंगे गजवाए हिंद पूरा। इन्होंने भारत के अंदर आज 2 बच्चों की जो निर्मम हत्या हुई है ना, मैं इस पर सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि हिंदुओं, अगर आज भी आप लोगों की आंखें नहीं खुल रही हैं तो मुझे नहीं लगता कि देश के अंदर आप लोग ज़्यादा दिन सुरक्षित हैं। क्योंकि इन लोगों का ना, लोग हमारे भारत के ना हिंदू कहते हैं कि हम क्या करें, क्या इनको सबको मार दें? नहीं, हम इनको मार नहीं सकते हैं, लेकिन इनके लिए ना हम कुछ कार्य तो कर सकते हैं। कैसे कार्य? जैसे इनका बहिष्कार, सामाजिक रूप से इनका बायकॉट करना आवश्यक है। अब कुछ नेता कहेंगे कि भाई ये तो आप गलत कर रहे हैं, बायकॉट नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करेंगे हम बायकॉट? करेंगे, जब ऑलरेडी एक समाज पहले से बायकॉट कर रहा है। बायकॉट कैसे कैसे कर रहा है? एक, उसके अल्लाह के अलावा कोई और इस दुनिया में है नहीं, सारे काफिर है। जो अल्लाह को मानेगा वही मुसलमान कहलाएगा, अन्यथा रमजान के दौरान या रमजान बीत जाने के बाद घात लगा के मार दिया जाएगा। ये तो लिखा हुआ है इनके यहाँ कॉन्सेप्ट में, और इसी पे ये लोग कार्य कर रहे हैं, क्योंकि अधूरा कार्य तो ये लोग अपना पूरा करेंगे। इनके यहाँ पर बच्चा बच्चा सपोला है। इस देश के अंदर पुरुषों का पुरुषार्थ खत्म हो गया और उसके अंदर इतनी मानसिकता का जहर घोला जा रहा है और वो जहर घोलने का केंद्र मदरसा है। इन्हीं मदरसों के अंदर हम हिंदुओं से टैक्स के पैसों से तनख्वाह देकर हिंदुओं को मारने के लिए तनख्वाहें दी जा रही हैं और शिक्षाएं दी जा रही हैं और हिंदुओं को सेकुलर बनाया जा रहा है। बन जाओ हिंदुओं, सेकुलर बन जाओ। अपने घर के अंदर अपने बच्चों को ऐसे ही कटते, मरते और रक्तपात करते राक्षसों को देखोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर का पुरुषार्थ खत्म हो गया है। जिस देश के अंदर जिन लोगों के बच्चे रील के लिए वस्त्रों को त्याग रहे हैं, मैं हिंदू आपकी बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं उस तथ्यों पर जाना चाहता हूं कि जो हिंदू रील के फ्रेम के लिए अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दे रहा है, वो वस्त्रहीन हो जा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि घर में कोई जिहादी आकर जब हमला कर दे तो उस पर बहुत ध्यान दे पाए, क्योंकि ये कमी हमारे उन्हीं परिवारों की है। कहना भाईचारा, भाईचारा, क्योंकि भाई
मुल्ला ही तो भाई भाई बन के निभा रहा और बाकी तो हिंदू भाई बन के काटा जा रहा। आखिर कब तक ऐसे हिंदुओं पे पीठ पे छुरा भोंका जाएगा? ये पीठ पे छुरा थोड़ी है, हाँ। ये तो सीने पे कह के छुरा है जी। जी। और छुरे को घुपवाने के लिए हमारी सरकारें पैसा देती हैं। हम हिंदुओं के शस्त्र छुड़वा दिए। आप एक बात बताइए, भारत के अंदर अगर हम बात करें पीछे की, तो हमने सारे युद्ध शस्त्रों से ही लड़े। आज आप बताओ कि हिंदुओं को शस्त्र कहां दिया है सरकार ने? एक तरफ ईद के नाम पर, समझना मैडम, ईद के नाम पर जिस विशेष शांति प्रिय कहे जाने वाले समाज को, क्योंकि वो उनका शांति से कुछ लेना देना नहीं है, उनके घरों में छुरियां मिलेंगी। बचपन से जीवा के नाम पर कत्ल करना सिखाया जा रहा है घरों के अंदर। और वो लोग कौन है जो इन चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन हमारी होली के अंदर बड़ा इंटरेस्ट होता है। होली के रंग से डर जाएंगे, होली के पानी इस्तेमाल करने से पूरे दुनिया के अंदर पानी की समस्या खड़ी हो जाएगी। लेकिन हमारे बच्चों पे जब हमले हो रहे हैं बदायूं के अंदर, अगर आप देखेंगे तो उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो सब लोग कहाँ है, मैं पूछना चाह रहा हूं। अरे भाई कहाँ हो? ये जुबेर गैंग सुना है ना अपने नाम? ये बड़ी जल्दी फैक्ट चेक करके लाते हैं। लाओ जरा एक बार फैक्ट चेक करके हम भी देखें ना। ये फैक्ट चेक करने वाले फैक्ट चेकरों से मैं बात करना चाहता हूं। क्या कभी आपने, देखिए अभी मैं कुछ शब्दों का प्रयोग करूंगा और मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्या कभी कुरान के लिखी आयतों पे फैक्ट चेक किया है क्या कि पूरी दुनिया के अंदर कितनी कुरान है? ये भारत के ही अंदर जो इस्लाम चल रहा है ये अलग है। क्योंकि आप एक बात कहिए ना कि सऊदी में जो मुसलमान हैं वो मंदिर बना रहे हैं, भारत के अंदर मुसलमान मंदिर को गिरा रहे हैं, मंदिर का विरोध कर रहे हैं और हिंदुओं को मार रहे हैं, हिंदुओं के वंश को खत्म कर रहे हैं। तो मैं इसको क्या समझूं? ये भारत के अंदर एक नया इस्लाम है जो भारत का मुल्ला चला रहा है, या वास्तविकता में इस्लाम पूरी दुनिया में एक है, ये सब जगह वही काम कर रहे हैं? अगर सब जगह वही काम कर रहे हैं या भारत के अंदर केवल मुल्लाओं का चलाया इस्लाम चल रहा है, तो इस पे हिंदुओं तुमको संज्ञान लेना है। तो क्या लगता है कि कट्टरपंथी सोच कभी खत्म हो पाएगी इस देश से? होगी, क्यों नहीं होगी? कैसे होगी? वैसे ही होगी समय आने पर, जैसे म्यांमार में हुआ था। म्यांमार में हिंदुओं शांति, जिनको शांति के नाम से जाना जाता है बौद्धों को, उन्होंने भी शस्त्र उठा लिए। अरे तुम्हारे तो पूर्वजों ने सदैव शस्त्रों से जवाब दिया। जब शांति को मानने वालों